यह प्रातःकाल का वह पावन समय है जब पूरा गांव अभी नींद की चादर में लिपटा पड़ा है और हम भोर के ठीक 4 बजे निद्रा त्याग कर निकल पड़े हैं एक नए सफर की ओर। देखिए जनाब, आसमान में अभी सूरज महाराज ने आगमन नहीं किया, परंतु पूर्व दिशा हल्की लालिमा से सजने लगी है। चारों ओर ऐसा सन्नाटा मानो पूरी धरती ध्यान में बैठी हो। हवा इतनी शीतल चल रही है जैसे किसी राजमहल में दासियां चंदन की ठंडी फुहारे कर रही हो। स्वागत है देवी और सज्जनों, आज हम निकल पड़े हैं अपने गांव की पावन धरती से उस शांत बहती नदी के दर्शन करने। परंतु इस यात्रा ने रास्ते में ही इतने अद्भुत दृश्य दिखा दिए कि मंजिल भी पीछे छूट गई। और अब सुबह के ठीक 5 बजे हम अपने गांव की पावन गलियों से निकल पड़े हैं नदी महारानी के दर्शन करने। देखिए मित्रों, यह कच्चा रास्ता नहीं, यह तो प्रकृति का राजमार्ग है। पेड़ों पर बैठे पक्षी भी अभी धीरे धीरे जागने लगे हैं। उनकी मधुर आवाजें ऐसा प्रतीत करा रही हैं मानो किसी राजा के स्वागत में संगीत बज रहा हो। उधर खेतों पर ओस की बूंदें चमक रही हैं मानो धरती माता ने हीरे मोती बिछा दिए हों। वाह रे गांव की सुबह, तेरी सादगी में जो सुकून है वह बड़े बड़े शहरों के महलों में भी कहाँ है। हम तो बस नदी की ओर जा रहे हैं, पर रास्ते का हर दृश्य दिल जीतता जा रहा है। तो आइए जनाब, इस भोर की अद्भुत यात्रा में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे नदी महारानी हमारा इंतजार कर रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम चलते ही जा रहे हैं। यहाँ का दृश्य देखकर मन एकदम इतना प्रसन्न हो गया है कि अब क्या ही कहा जाए। इसकी सराहना करना अद्वितीय है। यहाँ पर हमारे डोगेश भाई साहब लोग भी इधर अपना स्थानीय कार्य कर रहे हैं। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो अपना महिला मित्र के साथ यहाँ गुलछर्रे काफी दिनों से उड़ा रहे हों। देखिए जनाब, अब गांव की गलियां धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही हैं, लेकिन इन मिट्टी के घरों की सादगी दिल में बसती चली जा रही है। यह छोटे छोटे घर नहीं मित्रों, यह मेहनत, अपनापन और सुकून के महल हैं। कहीं चूल्हे से उठता धुआं दिखाई दे रहा है तो कहीं आगमन में बैठे लोग सुबह की पहली किरण का इंतजार कर रहे हैं। वाह रे गांव, तेरी हर दीवार में अपनापन बसता है। और अब जनाब, हम अपनी मंजिल के बिल्कुल समीप पहुंच चुके हैं। सामने से आती ठंडी हवाएं बता रही हैं कि नदी महारानी अब अधिक दूर नहीं है। जरा ध्यान से सुनिए, लहरों की वह हल्की हल्की आवाज मानो स्वयं प्रकृति हमारा स्वागत कर रही हो। पेड़ों की सरसराहट, सुबह का शांत वातावरण और यह अद्भुत नज़ारा ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो किसी पुराने राजवंश की भूमि पर यात्रा चल रही हो। बस कुछ ही कदम और मित्रों, फिर होंगे नदी महारानी के दिव्य दर्शन। तो देखिए मित्रों, हम अब पहुंच चुके हैं नदी महारानी के तट पर और यहाँ एक अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है। नदी के ऊपर विशाल पुल का निर्माण कार्य चल रहा है, मानव विकास का नया अध्याय लिखा जा रहा हो। देखिए जनाब, चारों ओर बड़े बड़े 4 चक्का वाहन खड़े हैं। मजदूर अपने कार्य में ऐसे जुटे हैं जैसे किसी राजा के महल का निर्माण हो रहा हो। लोहे की गूंजती आवाजें, मशीनों की गर्जना और बहती हुई नदी, यह दृश्य गाँव की सादगी और आधुनिकता का अद्भुत संगम दिखा रही है। और इस समय हम खड़े हैं इसी विशाल पुल के ऊपर, जहां से नदी का नजारा और भी भव्य दिखाई दे रहा है। वाह जनाब, नीचे शांत बहती नदी, ऊपर खुला आसमान और चारों ओर चल रहा निर्माण कार्य ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो भविष्य की नई राह तैयार की जा रही हो। यह केवल पुल नहीं मित्रों, यह गांव के आने वाले सुनहरे कल की निशानी है। तो आइए इस अद्भुत दृश्य का आनंद लीजिए, क्योंकि ऐसे नज़ारे रोज नहीं मिलते।